Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we are going to discuss chapter number 4, quadratic equations of class 10. तो ये जो चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर में जो आपने सीखना है वो अभी तो ये देखो ये सारे मैंने लिख रखे हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये इंट्रोडक्शन है एक तरह से। इस वीडियो में हम करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, ये वीडियो होएगी पार्ट्स में, मतलब हर एक वीडियो में हम एक एक्सरसाइज कवर करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम करेंगे 4.1 और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 4.2, फिर 4.3। 4.3 थोड़ी लेंथी है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ योर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपका सबसे पहले जो एक जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, ax² + bx + c। मतलब अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखनी है तो वो इस फॉर्म में होगी। फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन लिखी 4x² + 5x + 6। अब मैं इसको क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया 2। ये चीज़ आपको मैंने सेकेंड चैप्टर में भी बताई थी कि लीनियर मीन्स 1, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, क्यूबिक मीन्स 3 एंड बाय क्वाड्रेटिक मीन्स 4। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म जब भी आ जाती है वो बन जाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे ये लिखा होता 4x³ + 2x² + 5x + 6। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ क्यूब है। सो ये तो थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। अब हम करते हैं कि जो हम क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में, मतलब उसमें हमने क्या पूछा जाएगा, हमसे ये पूछा जाएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स निकालो। तो जब भी आप रूट्स निकालोगे तो रूट्स निकालने के हमारे पास टोटल 3 मेथड है इसके लिए। इस चैप्टर में क्या क्या है, सबसे फर्स्ट आपका मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड है क्वाड्रेटिक मेथड, थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कि टोटल 3 मेथड्स हैं जो आपने इस चैप्टर में कवर करने हैं। फैक्टराइजेशन बहुत पहले से 8th क्लास से करते आ रहे हो आप। बस क्या होता है, ये वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कॉमन लेना होता है। बस वो हम देखेंगे कैसे। फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक मेथड। इसके लिए अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पूरा एग्जाम्पल देके हम एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्वाड्रेटिक मेथड में आप निकालते हो डी को हम क्या बोलते हैं, डी इज द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d = b² - 4ac। सबसे पहले हम निकालते हैं d, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। फिर हम निकालते हैं x की वैल्यू। x की फॉर्मूला होता है x = -b ± √d/2a। मतलब जो हमने यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाला है उसको जस्ट हमने यहाँ पुट करना होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए एक और मेथड होता है, मतलब कि यही फॉर्मूला होता है अलग तरीके से, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ डी भी निकालें फिर एक्स की वैल्यू भी निकालें, अगर ये सब नहीं करना तो क्या करो, एक ही फॉर्मूला ये लगा के सीधा वैल्यूज पुट कर दो तो भी आंसर आपका सेम आएगा। क्या फॉर्मूला है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। फ़र्क कुछ नहीं है, बस यहाँ √d था, डी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं करा। ज़्यादा एक ही बात है, अलग अलग करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, एक साथ करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, दिस इज अबाउट डी। उसके बाद हमारा लास्ट आता है नेचर ऑफ रूट्स। देखो नेचर ऑफ रूट्स में क्या है, नेचर ऑफ रूट्स की 3 कंडीशन है जो आपको याद रखनी होगी। जब भी हम नेचर ऑफ रूट्स का क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। जैसा भी डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसके हिसाब से आप उसके रूट्स का नेचर बताओगे। ठीक है, तो पहले आपको डी निकालना ही पड़ेगा। तो आपको दोनों ही मेथड पता होने चाहिए कि कौन सा मेथड लगता है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, इसके कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। तो नेचर ऑफ रूट्स का फर्स्ट क्या है, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर जो डी है वो 0 से बड़ा हो तो, अगर डी हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, बी और ए सी की वैल्यू पुट करेंगी, तो फिर सारे जो आंसर आएगा अगर वो 0 से बड़ा आता है तो रूट्स कैसे बनेंगे, रियल बनेंगे और अनइक्वल बनेंगे। ठीक है, अगर वो खाली नेचर ऑफ रूट्स पूछता है तो हमने यहीं तक करना है बस।
सेकंड है अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल होंगे और एग्जिस्ट करेंगे या फिर इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर d इक्वल टू 0 है तो रियल होंगे और इक्वल होंगे अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है। और अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स नॉट रियल और नॉट एग्जिस्ट होंगे। मतलब कि जब d 0 से छोटा है तो क्या रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे और रियल ही नहीं होंगे, ठीक है। बस ये 3 कंडीशन है जो आपको याद रखनी है इन केस ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। ये तो थी बस इंट्रोडक्शन फॉर दिस चैप्टर 4। अब हम करते हैं इसकी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1, तब आपको और भी अच्छे समझ आएगा, ठीक है। सो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बताई थी, क्या थी वो, ax² प्लस bx प्लस c। ये फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बस जस्ट आपको इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, जस्ट यू हैव टू सॉल्व इट और कुछ नहीं करना। देखो कैसे करना है सॉल्व। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है आइडेंटिटी। जस्ट पुट द वैल्यूज, मैंने क्या पुट कर दी, मैं सीधा पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ कोई आइडेंटिटी करनी, सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या बन गया, 2x माइनस 2 3 6, ठीक है। जस्ट सबको इधर ले आओ, इक्वल टू 0 रहना चाहिए। क्या आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x और ये प्लस 6 इक्वल टू 0। ये प्लस का था यहाँ के माइनस हो गया, वो माइनस का था यहाँ के प्लस हो गया। ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x तो कैंसिल हो गया। क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, अब देखो 6 प्लस 1 7 हो गया, तो प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या आ गया ऊपर, एक्स स्क्वायर आ गया। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, 2 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये आ गया तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, कोई आपको दिख नहीं रहा कुछ होगा, सिंपली बस मल्टीप्लाई हो सकता है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, खुद ही आप देख सकते हो। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 और माइनस 2 को अब अपने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। देखो अब ये क्या, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 2x। अभी तो यहाँ प्लस आया है, अगर इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई में होते, अब जैसे ये क्या मल्टीप्लाई में थे, ये मल्टीप्लाई में ये माइनस से माइनस कट जाता है, पर इन केस ऑफ प्लस माइनस अगर ये ऐसे होता -2 माइनस एक्स, या x की जगह ले लो 2, तो माइनस माइनस प्लस, पर साइन आएगा माइनस का, यानी माइनस का 4, ठीक है। ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना। या फिर अगर ऐसे हो कभी कि -4 और +2 ऐसे हो, तो जो बड़े के आगे साइन होगा वो आएगा, जब बड़े के आगे प्लस हो माइनस हो। इन केस ऑफ दिस माइनस बड़े के आगे 4 है तो माइनस प्लस माइनस, तो -2, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करा करो। अब देखो इसका पार्ट ये आ गया, जस्ट सबको इधर ले जाओ। अब यहाँ पर आप ध्यान दो कि यहाँ से 2x नहीं कट सकता, वैसे यहाँ अंडरस्टूड था, यहाँ मैं लेके गया आपको शो करने के लिए, नहीं तो यहाँ से सीधा कट हो रहा है। ये अंडरस्टूड होता है कि अगर हम इसको वहाँ लेके जाएंगे और इसका प्लस का साइन है, वहाँ जाके माइनस होता है तो हम सीधा काट देते हैं, बट यहाँ नहीं कटेगा। क्यों, अगर इसको वहाँ लेके जाओगे तो माइनस का होगा, -2x माइनस का 4x होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस क्या बन प्लस हो जाएगा, -2x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया, -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन वाली फॉर्म।
क्या है ये क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कुछ नहीं करना, उसने बोला ये चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। हमने सिर्फ बताना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हमने बता दिया क्वाड्रेटिक है। अब आगे और पार्ट करते हैं, अगर उसमें क्वाड्रेटिक होगी तो देखते हैं, नहीं तो फिर नो लिखें। इसका है वही थर्ड पार्ट, देखो भी इसका आपको दे रखा है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 प्लस और मल्टीप्लाई x प्लस 3। अब आप सोचो भाई यहाँ तो a माइनस बी प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है, पर नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि अगर आप लगाते भी हो तो यहाँ b डिफरेंट है, तो आप यहाँ आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। क्या करोगे, वैसे तो सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इसके पहले को इस पूरे से करो, यानी x को पहले x प्लस 1 से करो, फिर माइनस 2 को x प्लस 1 से करो, इक्वल टू में भी सेम, पहले x को इस पूरे से करो मल्टीप्लाई, फिर उसके दूसरे नंबर को भी उस पूरे से करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक चीज़, अब ये चीज़ अंडरस्टूड है कि इस एक्स स्क्वायर को जब मैं यहाँ लाऊंगा, और लाना तो पड़ेगा क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और जब मैं इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लाऊंगा अंडरस्टूड है कि माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है, कट जाएगा, तो लाने से अच्छा अंडरस्टूड है तो ये काट दो, ये काट सकते हैं क्योंकि अंडरस्टूड हो जाएगी। ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, क्यों? क्योंकि इसको यहाँ लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, बाकी तो माइनस ही हो रहा है। तो पहले ले x माइनस 2x माइनस 2 प्लस का 3x यहाँ के माइनस, माइनस का x है यहाँ के प्लस, माइनस का 3 यहाँ के प्लस इक्वल टू 0। कर लो एक बार जरा, ये x और ये x क्या हो गया, 2x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3, ये तो गया, क्या बच गया, माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस पर साइन बढ़े के आगे का ये 1 एक्स स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा ऊपर, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देखो इसका फोर्थ पार्ट, यहाँ पर आपको ना आइडेंटिटी लग रही है, मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। इसके पहले को एक बार इस पूरे से करो, इसके पहले को एक बार जरा करो इस पूरे से, और इसको तो सिंपली कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, अलग कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3। ठीक है, इस सब को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, और ये तो कैंसिल ही हो गया, ओए ये एक्स स्क्वायर है, कैंसिल नहीं हुआ, x तो है। ठीक है, तो x में से जब माइनस 6x और माइनस 5x होंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 11x, माइनस 11x और प्लस x क्या हो जाएगा, माइनस का 10x, और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। ऊपर स्क्वायर आ रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन के टोटल 8 पार्ट्स हैं, अभी हम फोर्थ पे पहुंचे, अब करेंगे हम फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट लिखा है, फिफ्थ मैंने छोड़ दिया बिकॉज वो बिल्कुल सिमिलर है, अभी तुम 2 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करना है बस, सिमिलर आपको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं सिक्स्थ और सेवन्थ करा रहा हूँ इसकी। सिक्स्थ देखो क्या है, यहाँ तो आपको सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ हमने करना है जो करना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पुट कर दो, एक्स स्क्वायर
प्लस 2 यानी 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 4x, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टू 4 और x, ठीक है। यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अंडरस्टूड है, ये कट जाएंगे, सब कुछ इधर ले आओ, 3x प्लस 1 प्लस का 4 है माइनस का हो जाएगा, प्लस 4 माइनस का 4x यहाँ के प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। 3x और 4x क्या हो गया 7x, माइनस 4 और 1 क्या हो जाएगा माइनस 3, इक्वल टू 0। बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। अब देखो इसका ये 7th पार्ट, x प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। यहाँ तुमने क्या करना है, यहाँ देखो मैं कर देता हूँ साथ साथ, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, 2x को x कैसे करोगे, क्या आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, 1 से करोगे तो यहाँ बस इतना ही करना है। बाहर लगाओ, x a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। यानी x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 और x का स्क्वायर x स्क्वायर और 3 टू 6 यानी 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12 यानी 12x, इक्वल टू आपको दे रखा है 2x क्यूब माइनस 2x, इधर ले आओ, क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। ये माइनस का तो यहाँ पे प्लस हो गया और ये प्लस का तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखो x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस करोगे तो क्या आएगा, बड़े के आगे के साइन निकालता है तो माइनस का x क्यूब 6x स्क्वायर, बस 6x स्क्वायर एक ही है तो प्लस 6x स्क्वायर और 12x में 2x जोड़ो क्या आ जाएगा 14x और बस 8। अब सबसे आगे क्या आ रहा है भाई, आ रहा है क्यूब। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आ रहा है क्यूब, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट रह गया 8th, वो कराता हूँ, फिर हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, देन वी विल एंड द वीडियो। क्या करना है, इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि ये हमें ऐसे सिंप्लीफाई करके दे रखा है। x माइनस 2 के होल क्यूब, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई थी पहले, अब यहाँ लगा दो। अब a माइनस बी के होल क्यूब की याद करोगे, इससे अच्छा a प्लस बी के होल क्यूब की लगा दो। क्या थी, यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि खाली छूट जाएगा, फिर वहाँ स्पेस नहीं। और क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये थी आइडेंटिटी प्लस वाली। कोई चक्कर नहीं है, a को पुट करो x, b को पुट करो माइनस का 2 क्योंकि माइनस दिया हुआ है, तो लग जाएगी a प्लस बी के होल क्यूब की। अगर माइनस 2 नहीं करोगे तो आंसर गलत है। करो पुट, a का क्यूब x क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस का 2 होल क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b a b स्क्वायर, ठीक है। क्या बन गया, x क्यूब, ऊपर पावर ऑड है, जब ऑड पावर होती है तो माइनस के साइन माइनस ही रहते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 टू 6 यानी माइनस का 6x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और वो इवन पावर होती है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो 4 3 12, ठीक है। यहाँ क्या था, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब सीधा इस x क्यूब से इस x क्यूब को काट दो क्योंकि अंडरस्टूड है, यहाँ आके माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। क्या बच गया आपके पास, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इस सबको इधर ले आओ, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। जो माइनस था वो यहाँ पे प्लस हो गया, जो प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। अब x स्क्वायर 6x स्क्वायर और 4x स्क्वायर क्या हो गया, बड़े के आगे के साइन लगा दो यानी प्लस, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस का 12x और ये माइनस x,
ये हो गया 13x और 8 और 1 क्या हो गया 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बाद हमारी एक्सरसाइज 4.1 बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस पहले क्या था, इक्वेशन दे रखी थी, बतानी है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब हमें बस इक्वेशन बनानी है और बस ये बताना है एक्स स्क्वायर आ रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ rectangular plot is 528 meter. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. Find the length and breadth. क्या बोला है, एरिया दे रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528, फिर वो बोल रहा है लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस ऑफ 1, यानी सबसे पहले तो उसने क्या बोला है, उसकी ब्रेथ की है ना, तो सबसे पहले तो ब्रेथ को मान लो, यानी लेट द अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है क्या, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ क्या करा हुआ है, जस्ट आपको दी हुई है ये इक्वेशंस, इससे बना हुआ एक अच्छी इक्वेशन। जस्ट अगर इक्वेशन एक्स की फॉर्म में आ रही है लिख दो क्वाड्रेटिक है, बस, और कुछ नहीं करना आपने इस क्वेश्चन में। अब उसने बोला क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा 528, अब वो बोल रहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो क्या चीज़ है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, क्या, देखो द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1, जो उसकी लेंथ है वो उसके ट्वाइस है और उससे 1 मोर देन है, यानी एक ज़्यादा है, और ब्रेथ के सबसे पहले ब्रेथ से ज़्यादा है ना, तो ब्रेथ को मान लो लाइक द ब्रेथ dx, हमने ब्रेथ को क्या मान लिया x। फिर उसने बोली लेंथ, लेंथ बोली है ना, लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है। पहली बात तो वो ट्वाइस है ब्रेथ की, ब्रेथ क्या मानती है x, लेंथ जो ब्रेथ के ट्वाइस है और मोर देन 1, उससे एक ज़्यादा है, यानी 2x प्लस 1। ठीक है, अब एरिया में कितना दे रखा था 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए x ऐसे 2x प्लस 1 इक्वल टू 528 है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर चाहिए फॉर्म करने के लिए, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 528। इस 528 को यहाँ ले आओ, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे ही करना था। आया समझ में आपको क्लियर? कि ये जो था आपका फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। अब ये इसका सेकंड है, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर। क्या बोला है उसने, आपको जो है आपको बोल रखा है हमें 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनका वो 306 सम बनता हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट द फर्स्ट consecutive इंटीजर, हमने फर्स्ट consecutive इंटीजर को क्या मान लिया x, दूसरे को मान लो x प्लस 1, क्योंकि हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y मानोगे तो कहाँ से बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उनका हमने 306 दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के इसको करोगे मल्टीप्लाई, यानी x और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल टू 306 पुट करोगे, क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। इसको यहाँ ले आओगे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमने करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट, हम बताता हूँ मैं आपको। रोहन मदर एज इज 26 older than him. The product of their ages from now will be 360. We would like to find Rohan present age. क्या बोला है इसमें, हम ना एजेस वाले हो गए और जो थोड़े लेंथी जाते हैं या एक्स और वाई दो वेरिएबल्स वाले, उसको हम कंसीडर करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो इसको हम इंपॉर्टेंट में कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ये एज वाला क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, रोहन मदर एजेस। अब रोहन की मदर की एज जो है वो 26 older than him है, मतलब उससे 26 ज़्यादा है। तो पहले तो हमें उसकी एज पता होनी चाहिए, प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्या मान लिया हमने, x। उसके बाद जो रोहन की मदर है वो 26 older है उससे, रोहन्स मदर यानी x प्लस 26 उससे ज़्यादा 26 बड़ी है ना, तो प्लस कर इसलिए। फिर वो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ, जब यहाँ पर एगो होता तो आता माइनस, अब नाउ है तो आएगा प्लस। 3 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, x प्लस 3 यानी रोहन की बात हो रही है, रोहन 3 years एगो। और रोहन मदर, अब उसकी मदर की क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि ये तो पहले से ही है, 3 और ऐड कर रहे हैं ना, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 29। अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। अब उनके एजेस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 360, यानी इसका और इसका। x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर लिख के नहीं दिखा रहा, अंडरस्टूड कर लो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस 29x प्लस 3x और ये हो गया 27 और 87, ठीक है, इक्वल टू 360, ठीक है, इक्वल टू 360। अब 360 को यहाँ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 माइनस 360। तो ये बन हमारा, इससे 360 को मैं यहाँ ले आया, क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3x प्लस 87, 29x है, प्लस 87 माइनस 360। जब इसमें से माइनस करोगे क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x माइनस 273। इसको भी प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बनानी थी आपने इक्वेशन। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। जो मैं आपको ये पार्ट करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। कैसे है देखो, अ ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज़ 8 किलोमीटर आर लेस देन इट्स वुड हैव टू टेकन 3 hours कवर टू द सेम डिस्टेंस, नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या बोला उसने, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी एट यूनिफॉर्म स्पीड, और इफ द स्पीड हैज़ 8 किलोमीटर लेस, अगर वो 8 किलोमीटर से लेस चलती है तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है सेम डिस्टेंस के। तो अब हमें स्पीड बनानी है ट्रेन की। तो सबसे पहले लेट द डिस्टेंस क्या दिया था हमें, 480 किलोमीटर, टाइम हमने मान लिया x किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले बताओ, हमारे पास होता है स्पीड के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या, 480 अपॉन x, एक तो बन गया ये। दूसरी बार उसने बोला जब वो 8 किलोमीटर लेस चलती है, जब वो 8 किलोमीटर लेस चलती है तब क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो वही है, कवर उसने वही डिस्टेंस करा है, बट 8 किलोमीटर कम करा है। एक तो वो कर रही थी, उससे 8 किलोमीटर कम करा है मतलब देरी से करा है, यानी माइनस आएगा, ठीक है।
अब ये आ गया। अब क्या करोगे, इक्वल टू में क्या दे रखा है, इक्वल टू टेकन 3 आवर्स, उसने 3 आवर्स ज़्यादा लिया है, 3 घंटे ज़्यादा लिया है ना, तो अब क्या आ जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन x, माइनस इसलिए लगा 3 घंटे ज़्यादा उसने ज़्यादा ले लिए 3, ठीक है। यहाँ से 480 काम करो, कॉमन ले लो, क्या बच गया 480 कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। क्या हुआ, इस 480 को मैंने यहाँ 3 के पास भेज दिया, क्या ऊपर ले लो एलसीएम, मतलब नीचे x माइनस 8 और x का, और 3 अपॉन 480 हो गया, ठीक है। इस 480 को मैंने यहाँ भेज दिया, तो ये कैंसिल हो गया 1/160, ऊपर क्या आ गया x माइनस एक्स माइनस 8, क्या हो गया x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन मल्टीप्लाई कर दो नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इक्वल टू 1/60। इस x से ये x कैंसिल हो गया, क्या बच गया 8 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इक्वल टू 160। अब इसके बाद क्या करोगे आप, अब आपने सिर्फ यही करना है, इस 8 को यहाँ ले जाओ, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ गया, ये आपका आ जाएगा 1280, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, तो क्या बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280, ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमने यही करना था। अब हमारी एक्सरसाइज 4.1 बिल्कुल ख़त्म होती है। So thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me on other social media accounts. All the links are given in the description box.